धर्मा प्रोडक्शन के फाउंडर यश जौहर अपनी पहली ही फिल्म से धमाका करना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। और इसके लिए राइटर से लेकर डायरेक्टर तक और एक्टर से सिंगर तक फिल्म इंडस्ट्री से हर अल्ट्रा प्रीमियम माल उठा रहे थे। स्क्रिप्ट के लिए तब तक सलीम जावेद सबसे बड़ा नाम था और उनसे भी बड़ा उनका तब तक का काम था। दीवार, शोले, डॉन, तब जुमला था कि वो कागज पर कहानियां नहीं लिखते बल्कि नोट छापते हैं। और उन्हीं दिनों उन्हीं की कहानी पर सिप्पी फिल्म शोले वाली अपनी कामयाबी दोहराने में लगी थी। तो बतौर स्क्रिप्ट राइटर ये मिंटिंग मैन हायर कर लिए गए। डायरेक्टर के तौर पर लिया गया वो नाम जिसने देवानंद से मनोज कुमार तक और राजेश खन्ना से विनोद खन्ना तक न जाने कितने बड़े स्टार पैदा किए थे। और पिछले ही साल यानी 1978 में जब सिल्वर स्क्रीन पर कई जवां हीरोइनें अपने जलवे बिखेर रही थीं, उसने ग्लैमर के हाशिए पर धकेल दी गई दो बुढ़ाती हीरोइनों के दम पर एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म दे डाली थी। नाम था राज खोसला, जो तब तक सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में देने वाले निर्देशकों में शुमार थे। और साल 1971 में आई उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ने ही शोले की जमीन तैयार की थी। बात स्टार कास्ट की आई तो सुपरस्टार से बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट क्या हो सकता था। ऊपर से ऑथर बैक्ड। कामयाबी की जुबां होती तो कुछ यूं बोलती कि सलीम जावेद ने अमिताभ को लिखा था और अमिताभ ने सलीम जावेद को पढ़ा था। यह फिल्म एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी एक्शन ड्रामा थी। अमिताभ संग स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए जीनत अमान को लीड एक्ट्रेस लिया गया। लेकिन बात दूसरे हीरो की आई तो विनोद खन्ना के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ संग उनकी ट्रायंगुलर केमिस्ट्री सुपरहिट रही थी। हालांकि पेंच ये भी था कि उस फिल्म के बाद से ही विनोद खन्ना और अमिताभ में दूरियां बन गई थी। ऐसे में विनोद को लाने का दारोमदार निर्देशक राज खोसला पर छोड़ा गया, क्योंकि उनकी बात वो टाल नहीं सकते थे। मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी उनकी सफल फिल्मों ने ही विनोद खन्ना को न केवल बड़ा स्टार बनाया था, बल्कि अब वो खुद को अमिताभ का सबसे बड़ा कंटेंडर समझने लगे थे। राज खोसला के वो इतने आभारी थे कि उनकी फिल्म प्रेम कहानी में बिना शर्त कैमियो भी किया था। और कहते हैं कि इन प्रिंसिपल उन्होंने इस फिल्म के लिए भी हाँ कर दी थी। दोस्तों, ये फिल्म थी दोस्ताना। लेकिन जैसे जैसे कहानी की परतें कैमरे की नज़र से खंगाली जाने लगीं, एक बड़ा उलटफेर हुआ। राज खोसला द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में उनके दो असिस्टेंट डायरेक्टरों के हवाले से बताया गया है कि वो डायरेक्टर राज खोसला ही थे जिन्होंने फैसला किया कि इस कहानी में विनोद खन्ना को रखना ठीक नहीं होगा। लेखक अम्बरीश रॉय चौधरी ने राज खोसला की बेटियों अनीता खोसला और उमा खोसला कपूर के साथ मिलकर लिखी इस किताब में कहा है कि फिल्म में ऐसे क्षण आते हैं जब हीरोइन शीतल साहनी यानी जीनत अमान को विजय और रवि में से एक को चुनना है। दोस्ताना में राज खोसला को असिस्ट करने वाले राज बहल और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर प्रवेश सागर ने बताया था कि स्क्रिप्ट पर मीटिंग के दौरान जब ये पॉइंट आया कि शीतल विजय के लिए रवि को छोड़ देती है, तो डायरेक्टर राज खोसला अचानक बोल पड़े, विनोद खन्ना इतना हैंडसम है, वो उसे क्यों छोड़ेगी। खोसला को ऑन स्क्रीन ये सुटेबल नहीं लग रहा था कि कोई लड़की अमिताभ के लिए विनोद खन्ना को छोड़ेगी। टीम को भी कुछ ऐसा ही लगा। ऊपर से तब जब मुकद्दर का सिकंदर में भी अमिताभ की क्रश राखी विनोद खन्ना को ही दिल दे बैठी थी, यहां ये इशू बन सकता था, क्योंकि दोस्ताना का ट्रायंगुलर लव थोड़ा अलग है। यहां अमिताभ के सामने एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी ऑन स्क्रीन फेस वैल्यू तो हो, लेकिन फेस इतना क्यूट भी ना हो। और फिर एंट्री हुई राज खोसला के एक और फेवरेट एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की। और ये जोड़ी इसलिए भी बनी कि राज खोसला के अपने होम प्रोडक्शन के तहत साल 1972 में आई फिल्म रास्ते का पत्थर में अमिताभ और शत्रुघ्न साथ थे। हालांकि बीते 8-9 साल में शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर देरी से आने के लिए बदनाम हो चुके थे और अमिताभ संग उनके रिश्ते इतने खराब हो चले थे कि ये फिल्म उन दोनों की आखिरी फिल्म होने वाली थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के शब्दों में, जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बयां की हैं, कि राज खोसला को मुझ पर इतना भरोसा था कि ऐसी चीज़ों की वो परवाह नहीं करते थे। वो जानते थे कि मैं सेट पर देरी से जरूर आता हूं, लेकिन काम जल्दी पूरा करता हूं। हालांकि सेट पर वो सब कुछ हुआ जिसका डर था। अमिताभ 7 बजे आ जाते, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा 12 बजे। ऊपर से कॉमन सीन के दौरान अगर वो आ भी गए तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
लेकिन ये राज खोसला के डायरेक्शन का कमाल था कि अमिताभ और शत्रुघ्न जो अपने कोल्ड वॉर के बीच कभी कभार ही किसी सीन में एक साथ उपस्थित हुए, उन्हें अलग अलग शूट करके भी ज्यादातर सीन कंप्लीट किए गए। राज खोसला की बायोग्राफी में उनके हवाले से ही लिखा है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी के कायल थे। उन्हें 40 लाइन का डायलॉग सौंप दो तो वो 5 मिनट में तैयार हो जाते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन संग 10 साल बाद काम करने का खोसला का अनुभव ये था कि अमिताभ को कितना भी लंबा डायलॉग दे दो, वो उसी वक्त उसी मिनट करने को तैयार दिखते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एक सीन को एक ही शॉट में निपटाने में माहिर हो चुके थे। एक सीन को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटना पड़ता। खैर, फिल्म के इस गाने का जिक्र करना जरूरी है दोस्तों, पहला सिंगर के नजरिए से। फिल्म में अमिताभ के लिए किशोर कुमार की वॉइस तय थी, लेकिन इस गाने के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि इसे रफी साहब से गवाया जाए। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये थोड़ा खटक रहा था कि उन दिनों किशोर और अमिताभ के जलवे थे और इस फिल्म के 2 बेहतरीन गानों में किशोर ने ही अमिताभ को आवाज दी थी। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन खोसला, जिन्हें गाने फिल्माने में महारत हासिल थी, उन्हें पता था कि रफी साहब ने अमिताभ के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। 18 बरस की तू होने को आई रे। और उसी साल सुहाग का ये प्लेफुल गाना तो चार्ट बस्टर साबित हुआ था। तो दोस्ताना में अमिताभ पर फिल्माया गया ये सोलो रफी साहब से ही गवाया गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। और ये हिट ही नहीं हुआ बल्कि फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुआ। इस गाने में शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखते हैं और उनकी सेट पर मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन वो उपस्थित ही नहीं हुए। ये गाना उनके शॉट अलग से फिल्माकर पूरा किया गया था। सुना है कि तू बेवफा हो गया। दोस्तों, आनंद बख्शी के लिखे गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के दम पर इसका म्यूजिक ट्रैक तो सुपरहिट हुआ ही। खोसला एंटरप्राइजेज की जिसकी रास्ते का पत्थर, जहां अमिताभ शत्रुघ्न की सबसे बड़ी फ्लॉप थी, ये फिल्म इस जोड़ी की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। सलामत रहे यश जौहर के लिए तो ये ऑल टाइम हिट फिल्म थी। राज खोसला को भी आगे इससे बड़ी हिट नसीब नहीं हुई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। हालांकि साल 2008 में करण जौहर ने इसी नाम से पुरानी कामयाबी दोहराने की कोशिश की, लेकिन वो वक्त, वो स्टारडम और वो जोड़ियां अलग थी। मेरे दोस्त को तुम करो खैर, सुपरहिट कल्ट फिल्म के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।